स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त हम जीएमसी रजौरी में मौजूद हैं और एमएलए थना मंडी रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान आज जीएमसी पहुंचे हैं और बडाल साने में जो लोग अभी बीमार हैं और जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मुजफ्फर साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि 17 लोगों की मौत वाक़या हुई है और अभी भी कुछ यहाँ पर पेशेंट ज़ेर इलाज हैं, तो आप आए हैं तो क्या देखा आपने? मुझे अभी मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है यहाँ, और मैं उन डॉक्टर्स की उन टीम को मिला भी हूँ और मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि उन्होंने जिस कदर मेहनत करके उन पेशेंट्स को रिकवर करने की कोशिश की है और बहुत सारे पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी कबल वक्त है कुछ भी कहना। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उन लोगों को मुबारक भी देता हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर्स ने मेहनत की है। मैं वार्ड में भी गया हूँ, उनको जहाँ रखा गया है आइसोलेशन वार्ड में, और पेशेंट्स को भी मैंने देखा है। बहुत अच्छी मुझे इम्प्रूवमेंट लगी जो यहाँ लोग थे, और इन डॉक्टर की काविशों की वजह से वो लोग, उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह कि वो रिकवर कर। 17 लोगों की मौत वाक़या हुई है और इस वक्त पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। ना सिर्फ बडाल बल्कि रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर पूरा हिल चुका है और लोग डरे हैं, सहमे हैं। लोगों को ये लगता है कि ये कहीं वबा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत से बात होती है, आला सतह के लोगों से बात हुई है, हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई है, तो क्या आश्वासन रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो ये कहूँगा कि मैं पूरा उम्मीद हूँ। रियल काज ऑफ डेथ अभी तक तो असर्टेन नहीं हो सका है। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया के थ्रू ही हमने सुना है और डॉक्टर्स ने भी सुना है कि जो तहकीकी अमला है उसने कुछ टॉक्सिक पाया है बॉडी में, न्यूरोटॉक्सिक। लेकिन उसकी काज क्या है, वजह क्या है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये न्यूरोटॉक्सिन है क्या, किस फूड में है, मिल्क में है, पानी में है, कहाँ से आया ये नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए भी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो सरेदस्त जो ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स ने भी मुझे बताया, यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स मेरे साथ अंदर बात कर रहे थे, उन्होंने जो बताया है कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त है कि जो पेशेंट हमारे पास आए हैं वो रिकवर हो जाएं, वो रिस्पॉन्ड करें। पेशेंट की केयरटेक की आपने बात की है। जो भी पेशेंट बडाल साने से या बडाल में जो पेशेंट बीमार हो रहा है यहाँ पर लाया जा रहा है, बहुत जल्द डिटोरेट हो रहा है। अब उन पेशेंट्स को यहाँ से पीजीआई भेजना है या जम्मू भेजना है तो एयर एम्बुलेंस, एयर सर्विस की ज़रूरत है। क्या सरकार से आप इस बारे में कहेंगे कि क्या रजौरी पुंछ की तरफ खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि एयर सर्विस बेहद लाजमी है? ऑनरेबल एमएलए बुद्दल ने भी इसके रिलेटेड एक कंसर्न का इजहार किया है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी इजहार किया है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी आदमी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिसने भी ये डिले किया है जाने या अनजाने में, इन हालात में जबकि आप एक इमरजेंसी की हालत में हो, 17 जानें चली गई और मज़ीद जाने को बचाने के लिए आपको एयरलिफ्टिंग के लिए अगर एक 1-1.5 घंटा लगेगा, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अचानक पेशेंट्स जो था वो डिप हो जाता और ही इज़ विद इन अ फ्यू टाइम, विद इन सेकेंड्स ही इज़ नो मोर। तो इन हालात में पहले से ही जंगी बुनियादों पर तैयारी रखनी होती है। यही सरकार का काम है। अगर वहाँ कहीं भी कोताही हुई है तो उसका जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। whosoever high he may be, whosoever high dignitary, powerful he may be, it hardly matters। एमएलए जावेद इकबाल चौधरी ने आज खुद को अकेला महसूस किया है। क्या बाकी विधायक जो हैं, बाकी मेंबर ऑफ असेंबली जो हैं, उनका फ़र्ज़ नहीं है उनके साथ चलना, इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देना, जहां पर लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है? और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप सिग्नेचर कैंपेन में बिजी हैं, लोगों की तरफ खास तवज्जो नहीं है। सिग्नेचर कैंपेन किसके लिए है? स्टेटहुड के लिए। वो क्या मेरी ज़ात के लिए है? क्या उनका इल्ज़ाम है? आप क्या समझते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन या रियासत की वापसी मैं कोई अपनी ज़ात के लिए मांग रहा हूँ? वो तो आने वाली नस्लों के लिए है जी। मुझे ये बताओ कौन सा फ़र्द है, कोई एक फ़र्द बता दो कि जो जम्मू कश्मीर में ये कहता हो कि मुझे रियासत नहीं चाहिए। किसी खित्ते में सिर्फ एक आदमी सामने ला के देखो, सवाए उनके कि जो गवर्नमेंट के पेड नहीं होंगे। और ये लोग वही हैं जो पेड लोग हैं, जो लोग ये कहते हैं सिग्नेचर कैंपेन और इसका कोई ताल्लुक है? मुझे ये बताओ, क्या पूरी दुनिया थम के रह गई? जम्मू कश्मीर एक जगह थम के रह गया इससे कि दूसरा कोई काम नहीं होगा? स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, सेक्रेटरीट बंद हो गई, पुलिस थाने बंद हो गए हैं जी।
तो सिग्नेचर कैंपेन को मेरी ज़ात के लिए है जी, वो तो यहाँ के लोगों के लिए है, वो लोग चाहते हैं। मैं आज भी कहीं सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेके आया हूँ। मुजफ्फर साहब, एमएलए जावेद इकबाल चौधरी साहब अकेला है इस वक्त, जैसे आप उनके साथ, हम उसके साथ खड़े हैं। क्यों अकेला? मेरा उनसे राब्ता है, मेरी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई है। आई एम इन टच विद हिम कंटिन्यूसली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से एक टीम भेजी गई है, आज चौथा रोज है, लगातार वो टीम जा रही है, पड़ताल कर रही है, अभी तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा है। क्या लगता है आपको कि कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो सकती है या कुछ जाती मामला हो सकता है? सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं, सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है, अभी तक ये मामला संगीन है, ये मिस्ट्री बनी हुई है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्द ये केस सॉल्व होगा? देखिए, दिस केस इज श्राउडेड इन मिस्ट्रीज, देयर इज नो डाउट इन इट। अब उसको आप ये कहेंगे कि टू अनश्राउड दैट मिस्ट्री इट मे टेक टाइम। पुलिस वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, सिट वाज कंस्टिट्यूटेड। अब सिट ने भी, मुझे लगता है अगर कुछ होता तो वो पब्लिक में आता। मुझे लगता है कि इसमें कोई मिस्चीवियस एलिमेंट उनको नहीं लगा जो फिलहाल तक है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट ऑन एनी एम्पिरिकल डाटा। मैं गलत भी हो सकता हूँ। सिट को क्या मिला क्या नहीं मिला वो वही बताएंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात होती तो जाहिर सी बात है मंजर आम पर आती वो। तो मुझे लगता है कि ये कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, सम टॉक्सिक इज़ देयर। अब वो टॉक्सिक किस में है वो असर्टेन करने की ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया है। और जिन लोगों को लाइक सिम्टम्स थे उनको यहाँ आइसोलेट करके उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, एंड दे आर होपफुली दे आर लुकिंग गुड। जो मेरी कोटरंका और बडाल के लोग आज परेशान हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको यही कहूँगा कि सब्र करें, और जो डॉक्टर्स लोग जो एक्सपर्ट हैं जो वो आपको एडवाइस करते हैं फॉलो करो उसको, और हिम्मत भी रखो। अब जाहिर सी बात है ये नागानी अगर आई है कोई, तो ये ना तो इसके लिए कोई ज़िम्मेदार है, कोई फ़र्द ज़िम्मेदार है, या मैं किसी एक को कहूँ कि एक ए ज़िम्मेदार है या बी ज़िम्मेदार है, इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। हम सब उनकी परेशानी में शामिल हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हैं, और जावेद साहब अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, और इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स की टीम जो है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस वक्त डॉक्टरों का एक हजूम है, जो यहाँ पर स्पेशली केयर यूनिट जो बनाया गया है, ICU बनाया गया है, उसमें जो बच्चे यहाँ पर जेर इलाज हैं उनका इलाज बदस्तूर चल रहा है। और मुजफ्फर इकबाल खान ने साफ तौर पर कहा है कि एयर एम्बुलेंस होना बेहद ज़रूरी है, ताकि बडाल मिस्टीरियस इलनेस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, बीमार हो रहे हैं, ताकि सही वक्त पर वो अस्पतालों में पहुंच सकें, उनका इलाज हो सके, ताकि उन्हें बचाया जा सके।